हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू कलर से बहुत ही प्यारा सा ये अंदर से राउंड शेप में बना है। दो कलर से मैंने इसमें कली बनाई है और बाहर इसकी ये बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी झालर बनी है। अब तक के जितने भी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, सबसे इजी तरीके से ये झालर बनती है। तो मैं पूरा आपको बताऊंगी मैंने इसको कितने फंदे से और कैसे बनाया है और आप कितने फंदे में इसको बना सकते हो। तो देखिए, जोड़े के हिसाब से मैंने इसमें फंदे डाले हैं। जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डाल लीजिए। मैंने इसमें यहाँ पे अंदर 2 के जोड़े के हिसाब से डाले हैं। आप 3 के जोड़े के हिसाब से भी डाल सकते हो, 4 के भी डाल सकते हो। तो इसी तरीके से आपका साइज में बड़ा छोटा बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें फंदे डाल लेंगे। फंदे भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। मैंने इसको 2 कलर से बनाया है। आप इसको मल्टी कलर से भी बना सकते हो, सिंगल कलर से भी बना सकते हो और 2 कलर से भी बना सकते हो। ये देखिए, इस कलर से मैंने स्टार्टिंग की थी। किसी भी कलर से आप 2 कलर हैं आपके पास, दोनों इक्वल बराबर रंग लगेंगे इसमें। एक बार हम कली इससे बनाएंगे तो देखिए झालर दूसरे कलर से बनाएंगे, जो हमने अंदर अगली कली बनाएंगे। ऐसे हमारे इसमें कलर चेंज होते रहते हैं। किसी भी कलर से आप इसमें स्टार्टिंग में फंदे डाल लीजिए अगर आप 2 कलर से बना रहे हो तो। और ये देखिए, मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कली में बन के कम्प्लीट हुआ है। और जिससे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, जिससे झालर बनाई थी लास्ट की, वो आपकी कली बनेगी उस कलर की। तब ये हमारे कलर ऐसे सेट हो जाएंगे। तो इसमें हम फंदे डाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके के मैं आपको फंदे बताऊँगी। 9 नंबर के नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। और ये देखिए, पतली ऊन थी तो मैंने इसको डबल कर रखा है। आप भी इसको अगर पतली है तो डबल कर लीजिए, और अगर सिंगल है तो आप मोटी है तो सिंगल से भी आप इसको बना सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसमें एक नोट लगानी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। बाकी जैसे आपको फंदे डालने आते हैं वैसे भी आप इसमें फंदे डाल सकते हो। ये देखिए, एक हमने इसमें सिंपल नोट लगा ली। ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे। एक नोट से हो गया 2, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें बाकी के फंदे डाल लेती हूँ। और 2 फंदे मैं ऊपर ये दूसरे कलर से डाल लूँगी, जिससे हम ऊपर झालर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए, 24 फंदे मैंने अंदर डाले हैं और 2 फंदे मैंने ये आगे झालर के लिए डाले हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो से ही हम इसमें अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। टाइट फंदे हों तो आप ऐसे लूज कर लीजिए। ये देखिए, फर्स्ट रो से ही हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, फंदा बढ़ाने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। लपेटने से ही हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। इसको भी मैं इसी कलर से बना लूँगी। ये देखिए, 2 फंदे से हमने यहाँ पे 3 फंदे बना लिए हैं। ध्यान से देखिए हमने थ्रेड को कैसे लेना है। इस थ्रेड को हम इस साइड ले आएंगे और नीचे से ये दूसरा थ्रेड पर्पल वाला हम ऊपर ले आएंगे और इससे हम ऐसे बना देंगे। इनको भी आप ऐसे टाइट कर लीजिए। ये देखिए, उल्टा उल्टा बनाते हुए नीचे तक जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान डिजाइन है। वीडियो को आप पूरा देखा करो। और आप इस डिजाइन को साड़ी और चुन्नी से भी बहुत ईजिली बना सकते हो। साड़ी और चुन्नी के फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे डिजाइन अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी हैं। जिस भी मेरी बहन को साड़ी या चुन्नी से बनाना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये देखिए, 2 फंदे मैं नीचे छोड़ दूँगी।
और यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला उतार लेंगे और ये पूरी रो ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। सीधी साइड बनेगी फ्रेंड्स ये वाली हमारी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो जैसा फंदा होगा उसी कलर से हम इसमें बनाएंगे। ये देखिए, नीचे के फंदे जितने हैं फ्रेंड्स, कली के फंदे 24 हैं तो 24 ही रहेंगे हमारे। नीचे 2-2 फंदे हम छोड़ते जाएंगे, बाकी फंदे हमारे ये इतने ही रहेंगे। झालर के फंदे हमारे कम ज़्यादा होते रहेंगे। हर रो में हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस रो में हमारा जॉइंट अच्छे से लग जाएगा। ये थ्रेड हमने पीछे किया और ये देखिए, ये पीछे से ऐसे हम आगे लेके आएंगे। और ये हमारे 3 फंदे हैं। देखिए, किनारे वाला फंदा मैं ऐसे सीधा बना दूंगी। ये देखिए, अब फिर से पलट लेंगे। ध्यान से देखिएगा, 3 फंदे, 2 हमने डाले थे, पिछली बार बढ़ा लिया, एक हम ये और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, 4 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। इस थ्रेड को आप ऐसे करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे डिजाइन बनेगा, ऐसे सुई की तरह सिलता जाएगा। बहुत ही सफाई के साथ ये बनेगा। ऐसे आपने दोनों साइड से इसको थ्रेड को ऐसे क्रॉस करना है। ये देखिए, ये मैंने नीचे जो 2-2 फंदे छोड़ रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने 2-2 का पेयर बनाया है। आप यहाँ पे 3-3 का पेयर भी बना सकते हो, उसी हिसाब से फिर आप इसमें फंदे डालिएगा। जैसे मैं 2-2 फंदे छोड़ रही हूँ तो आप 3-3 फंदे छोड़ सकते हो, और ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप 4-4 फंदे भी छोड़ सकते हो। जितनी बार आप फंदे यहाँ पे पीछे छोड़ोगे उतनी बार आपका झालर में फंदा आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए, 2 पहले छोड़े थे, 2 हम इस बार छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, यहाँ से फिर एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो हमने ऐसे सिंपल बनाना है। सारे ही फंदे मैं ऊपर तक बना लूँगी। ये देखिए, अब थ्रेड को फिर से पीछे करेंगे, पीछे से दूसरा आगे लेके आएंगे क्रॉस करके। देखिए, 3 उल्टे बना दिए, किनारे वाला हमने सीधा बना दिया। देखिए, फिर से हम इसे पलट लेंगे। अब फिर से देखिए, एक फंदा हम फिर से हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो आगे आपने ऐसे ही फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। और यहाँ पे ऐसे फंदे को आपने क्रॉस करना है। तो जब इससे बनाएंगे तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आगे एक फंदा बढ़ता जाएगा और नीचे की साइड में हम 2 फंदे छोड़ते जाएंगे। बिल्कुल सेम जितने भी आपने फंदे डालने हैं, आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। एक बार फिर से देखिएगा। ये देखिए, 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए, पलट लूँगी ऊपर तक, यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, पीछे से फिर से थ्रेड क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। 1 2 3 4 और इसको सीधा बना देंगे 5। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे डाले थे, 3 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। और ये देख सकते हो 6 फंदे हमने पीछे छोड़ दिए हैं। एक बार झालर के पास से फिर से देखिए, ऐसे ही मैं इसे बना के कंप्लीट करूँगी थोड़ा सा। ये देखिए, फिर से लपेट लिया, एक फंदा हमारा फिर से यहाँ पे बढ़ गया। इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे और ऐसे हम इसे बना देंगे। ये देखिए, ऐसे फिनिशिंग के साथ हमारा ये बनेगा।
और 2 फंदे मैं फिर से छोड़ दूँगी। तो 2 करके सारे फंदे छोड़ेंगे फ्रेंड्स, और ऊपर हमारे झालर में फंदे बढ़ जाएंगे। जब लास्ट के 2 फंदे बच जाएंगे तब तक मैं ये सारे फंदे छोड़ लूँगी। यहाँ से मैं आपको फिर से दिखाऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर हम आगे डिजाइन को बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे लास्ट के बचे हुए हैं। यहाँ तक देखिए मैंने आपको अलग से दिखाई देंगे, ये 2-2 करके सारे फंदे छोड़ दिए हैं। ये लास्ट का 2 फंदे बचे हुए हैं। और देखिए हमारे हर फंदे पे एक फंदा बढ़ा है। फिर से हमने ये फंदा बढ़ा लिया। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 2 हमने पहले डाले थे। 12 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। और आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये फंदा हम छोड़ेंगे। ये फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। तो ये 12 बार हमने फंदे छोड़े हैं, तो 12 फंदे ही हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। आप जितना भी बड़ा छोटा बनाओ, जितने फंदे आप पीछे छोड़ोगे, जितने फंदे का भी पेड़ बनाओ, उतना एक फंदा यहाँ पे आगे आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए ये लास्ट वाले भी हम छोड़ देंगे। थ्रेड को हम ऐसे कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे भी क्रॉस हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। और ये हम इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए। सारे फंदे हमने छोड़ लिए हैं। झालर में हमारे फंदे 12 फंदे बढ़ गए हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। इसको हम सीधा बना देंगे। ये हमारी कली की शेप बनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे फंदे हम अपने ये कटा देंगे। जितने भी आपने फंदे बढ़ाए हैं सारे फंदे यहाँ पे आपके कट जाएंगे एक ही बार में। ये देखिए 2 का 1 किया, वापस डाल लेंगे। एक फंदा हमने कटा लिया, ध्यान से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये देखिए 12 फंदे हमारे यहाँ पे गट गए हैं। इसको भी हम इसी रंग से बना लेंगे। अब ये जो आगे हमने 2-2 करके फंदे छोड़े हैं, इनको भी हम बनाएंगे। फिर से हम थ्रेड को यहाँ पे क्रॉस करेंगे। ये देखिए, और ये सारे फंदे हम बना लेंगे। अगर आपको ऐसे बनाना है, अंदर से पूरा एक ही कलर से बनाना है गोल सर्कल, तो आप एक ही कलर से भी आप इसे बना सकते हो। फिर झालर के लिए आप यही कलर रखना, और अंदर आप पूरे में आपका यही कलर हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। डिज़ाइन सीखने के बाद वैसे ही आप इसे अपने तरीके से बना सकते हो। अगर आपके पास 2 रंग हैं, एक ज़्यादा है एक कम है, तो ज़्यादा वाले को अंदर लगा लीजिए, बाहर कम वाले को बाहर लगा लीजिए। ये देखिए लास्ट वाले को हम कम ही बनाएंगे, नहीं तो हमारा होल बड़ा बन जाएगा। ये देखिए इस साइड से भी मैं सारे फंदे बना लूँगी, जो जिस कलर से होगा। इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ये सारा मैं ऊपर तक उल्टा उल्टा बना लूँगी। ये देखिए यहाँ से फिर से हम इसको थ्रेड को क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड से लुक आई है।
अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर आपको फ्रेंड्स एक ही कलर से बनाना है तो आप इसी कलर को अंदर लगाइए तो पूरा सर्कल आपका एक कलर से बन जाएगा। अब हम इसमें कलर चेंज कैसे करेंगे वो भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इस थ्रेड को मैं पीछे ले लूँगी और इससे मैं ये 2 फंदे जो हमने झालर के लिए रखे थे मैं इस कलर से बना दूँगी। और यहाँ पे फिर से हम क्रॉस करेंगे और ये नीचे वाले फंदे में जिससे हमने झालर लगाई थी इससे मैं बना दूँगी। कलर हमने अपने फंदों का, कली हमारी पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, अब हमने इसमें कलर भी चेंज कर लिया। जो ऊपर झालर का कलर था उसको हम कली में ले आए, जो कली का था उससे हमने झालर के 2 फंदे रख लिए। ये देखिए लास्ट तक बना देंगे। इसको ऐसे ही बिना बना उतार लेंगे और ये सारे फंदे में जो जिस कलर से है उसी कलर से हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कली हमारी कंप्लीट हो गई थी और हमने कलर भी इसमें चेंज कर लिया है। अपोजिट कलर हो गया है हमारा, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, यहाँ था वो बाहर आ गया। अब देखिए दूसरी कली की भी हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। अब देखिए ये लपेट लिया हमने थ्रेड को और एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। इसको ऐसे करेंगे और फिर से हम एक फंदा बढ़ा लिया और 2 फंदे हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे। इसी तरीके से आपने सारी कली बना के कंप्लीट करनी है। ये देखिए दो फंदे हम फिर से लास्ट में छोड़ देंगे। ये देखिए दो करके सारे ही फंदे छोड़ लेंगे। झालर में हमारे फंदे जैसे ये बड़े थे ऐसे बढ़ जाएंगे और फिर जैसे हमने ये नीचे की कली बनाई है बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बनने के बाद इस तरीके से लुक आएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स बैक साइड से भी हमने ये बहुत ही सफाई के साथ हमारा ये बन के ये कंप्लीट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे ही फंदे हम ये बंद कर लेंगे। तो देखिए इस साइड हमारा ये वाला कलर है, तो अगर आपको आसानी होगी सिलाई करने में, इसी कलर से हम ये जो ऊपर वाला कलर है इसी कलर से सारे फंदे बंद कर देंगे, फिर हमारे सिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए ऐसे ही हमने जैसे झालर के ये फंदे बंद किए थे ऐसे ही हमने सारे फंदे बंद करने हैं। ध्यान से देखिए, वापस डाल लेंगे, फिर से 2 का 1 कर देंगे और इस वाले थ्रेड को आप ऐसे पक्का कर लीजिए। पक्का करके हम इसको काट देंगे। ये देखिए सारे ही फंदे में इस तरीके से बंद कर लूँगी। तो मैं ये बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं फंदे बंद करती हुई। इसको हम यहाँ से निकाल के ऐसे हम टाइट कर देंगे। अब देखिए हमें सिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इस साइड भी हमारा यही वाला कलर है। तो यहाँ से ये झालर हमारी ऐसे खुली रहेगी जैसे हमारी ये बाकी का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इसी थ्रेड में मैंने सुई डाल ली है। अब देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये होल है जो छोटा सा, इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। ये आपको अलग से दिखाई देंगे। इसमें से हमने सुई को निकालना है।
बहुत ही ईजिली हम इसको बंद कर लेंगे। ऐसे इसमें डाल के और ऐसे आपने इसको खींच देना है। ये देखिए, ये हमारा होल यहाँ पे बंद हो गया। खींच के पूरा टाइट, और हम यहाँ पे इसको पक्का भी कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल होल हमारा बंद हो गया है। अब हम इसकी ऐसे सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस वाला भी चेन का आपने उठाना है और इस साइड से भी आपने ये चेन वाला फंदा उठाना है। बहुत ही ईजिली आपको ये अलग से दिखाई देगा। ये देखिए, ऐसे हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए, सिलने के बाद हम ऐसे इसको थ्रेड को पक्का कर देंगे और थोड़ा सा अंदर की साइड करके इसको मैं काट दूँगी। ये देखिए, सिल्किंग कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल भी इसका होल नहीं है। अब देखिए, हमने बंद कर दिया था, तो इसी तरीके से आप इसको होल को बंद कर दीजिए। तो बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।